जेफरी नहाता नहीं है क्योंकि जेफरी है एक बदमाश। जेफरी ने छोटी सी मूंछ उगा रखी है ताकि जेफरी के दोस्त उसे मर्द समझे। वाओ जेफरी, क्या स्ट्रेटजी है। बदमाश बदमाश, जेफरी है एक बदमाश। ये उसने और उसके दोस्तों ने मिलकर ग्रुप बना रखा है जहां पे वो अपनी गर्लफ्रेंड के न्यूड्स शेयर करते हैं ताकि सभी अपनी मर्दानगी साबित कर सके। लेकिन जेफरी को कौन समझाए, इसे मर्दानगी नहीं, इसे लुक्खागिरी कहते हैं। आओ जेफरी, मैं तुम्हें मिलाता हूँ एक असली मर्द से। हैरान होने की कोई बात नहीं, वो मर्द है एडोनिस। Oh my God, look at those shoulders. These are not shoulders, these are boulders. Adonis is creatively disciplined क्योंकि स्वयं एडोनिस के पिता हरक्यूलिस ने एडोनिस को रेज किया है। ना कोई रोक ना कोई टोक, एडोनिस ने अपने पिता से सभी तरह के गुण लिए हैं, चाहे वो मर्दानगी के हो या क्रिएटिविटी के। बेशक एडोनिस इस दुनिया का सबसे करिश्मेटिक मेल है। ओके, सबसे पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा, ध्यान से सुनना। तो आज से ना कुछ 2 हफ्ते पहले मैं मेरे रूम में बैठा था और मेरी नज़र पड़ी मेरे गिटार वाले बैग के ऊपर और उस पर ना धूल जमी हुई थी। तो मैंने सोचा कि आज गिटार बजाते हैं। मैंने 6 महीने से गिटार को हाथ नहीं लगाया था, तो मैंने मेरे गिटार को बाहर निकाला। घर पे कोई भी नहीं था। मैं हॉल में गया और मैंने ना कुछ गाना गाने की कोशिश की गिटार के ऊपर। तो 1-2 बार मैंने ट्राई किया तो मेरी मसल मेमोरी किक करने लग गई और मैं गाना गा रहा था। तो मैंने सोचा इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो मैं मेरा ट्राइपॉड लेके हॉल में बैठ गया। घर पे कोई नहीं था, एकदम सन्नाटा था और मैं मस्त चिल्ला के गा रहा हूँ बढ़िया तरीके से। तो मैं कोशिश कर रहा था लेकिन मेरे उंगलियों में दर्द हो रहा था। मैंने 6 महीने से गिटार नहीं बजाया था, मेरा गला पूरा बेसुरा हो गया था और मैं कॉर्ड्स बजा रहा था तो बजिंग हो रही थी। तो मैंने 10 से 15 बार उस गाने को गाया लेकिन मेरे से एक बार भी परफेक्ट नहीं हुआ। कभी गिटार में बजिंग हो रही है, कभी मैं गा नहीं पा रहा हूँ ढंग से। तो मैं गाना नहीं गा पा रहा था। मैं 10-15 बार ट्राई कर लिया, रिकॉर्ड ढंग से हो ही नहीं रहा था। फिर क्या होता है कि मेरे पापा और मम्मी आ जाते हैं घर पे। नीचे का गेट बजता है, मैं ऊपर रहता हूँ, नीचे का गेट बजता है। अब पापा मम्मी जैसे ही घर पे आते हैं ना, मैं गा रहा हूँ हाई नोट पे और अचानक से जैसे ही मेरे को गेट बजने की आवाज़ आती है, मैं मेरी वॉइस को सप्रेस कर देता हूँ ऑटोमेटिकली। सबकॉन्शियस ऑटोमेटिकली मैंने मेरी वॉइस को सप्रेस कर दिया, मुझे नहीं पता क्यों। अब जैसे जैसे वो घर के अंदर आ रहे हैं, जैसे जैसे मेरे को उनकी पैरों की आवाज़ें आ रही है, मैंने मेरे गाने को और धीमा कर दिया और फिर अचानक से मेरा मन ही नहीं हुआ मैं गाऊं। मैं अंदर चला गया और मेरे रूम में आके बैठ गया, गिटार मैंने रख दिया। फिर मैंने जितना कुछ भी रिकॉर्ड किया था वो ऑब्वियसली परफेक्ट तो नहीं था, बट उनमें से जो भी अच्छा था वो मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड किया था। तुम में से कुछ लोगों ने देखा भी होगा, मैंने इंस्टाग्राम पे एक गाना गाया था। वो एक्चुअली मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं था, बट मैंने सोचा फिर भी अपलोड कर ही देता हूँ। तो ये जो पूरा एक्सपीरियंस है, इससे मेरे को एक रियलाइजेशन हुआ, वो मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। और इस वीडियो को मेरे को बहुत टाइम पहले बनाना था लेकिन मैं कहीं और व्यस्त था, उस वजह से मैं इस वीडियो को बना नहीं पाया। सो द थिंग इज, इंडियन पेरेंट्स डू नॉट tolerate feminine joy, which kills our emotions, which kills our ability to express emotions. मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या तुमने कभी टीवी के सामने गाना लगा के डांस किया है? गिवन दैट कि तुम्हारे पापा भी उसी रूम में बैठे हैं। किया था तो छोड़ो, क्या तुम अभी अपने पापा के सामने डांस कर सकते हो टीवी पे गाना लगा के? अगर नहीं कर सकते हो तो ये एक प्रॉब्लम है भाई, और ये प्रॉब्लम इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द लड़कों के साथ है। ये प्रॉब्लम क्या है, क्यों है, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो के अंदर। प्लीज इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बहुत काम आएगी तुम्हारे। जब लड़कियां छोटी होती है ना, तो उनके पेरेंट्स उन्हें एनकरेज करते हैं कि वाह बेटा डांस करो डांस करो। लड़कियां छोटी होती है, टीवी पे 9XM लगा के नाचती है, ऐसे मस्त नाचती है और उनकी वीडियो बना रहे हैं, उनके पेरेंट्स उन्हें एनकरेज कर रहे हैं। इवन लड़कियां तो बड़ी होकर भी डांस करती है। लेकिन क्या तुम डांस कर सकते हो? मे बी तुमने बचपन में किया हो टीवी पे गाने चला के, लेकिन क्या तुम अभी डांस कर सकते हो? तुम्हारे अंदर एक वो शेम वाली फीलिंग होगी कि मैं मेरे पापा की एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट जा रहा हूँ, वो वाली फीलिंग तुम्हारे अंदर आएगी। एक बार तुम इवन इमेजिन करके देखो कि तुम्हारे पापा टीवी हॉल रूम में बैठे हैं जहाँ पे टीवी लगी है। क्या तुम सुबह सुबह उठ के वहाँ पे डांस कर सकते हो टीवी पे गाना लगा के? कुछ लकी लोग होंगे जो कि कर सकते हैं ये चीज़, कुछ लकी लोग होंगे जो अपने पापा को हग भी कर सकते हैं, लेकिन हर कोई नहीं कर सकता। और मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन पापा जो होते हैं ना, उन लोगों के सामने ये सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस रिलेट कर पा रहे होंगे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कि अगर तुम इस बारे में सोचोगे तो तुम्हें एक शेम वाली फीलिंग आएगी। बिकॉज योर फादर वॉन्ट्स यू टू बी टफर, स्ट्रॉन्गर, मैस्कुलिन। तुम कभी क्रिकेट खेलने गए हो बचपन में? मैं बचपन में पूरे दिन क्रिकेट खेलता रहता था, पूरे दिन धूप में खेल खेल के काला भसंड हो गया था। मेरी मम्मी ने मेरे को सौगंध दी थी कि अब अगर तू खेलने गया धूप में तो मैं तेरे को त्याग दूंगी, लेकिन मैं फिर भी खेला करता था।
मैं इतना ज़्यादा खेला करता था, मेरे पापा ने कभी मेरे को मना नहीं किया। लेकिन मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं मेरे पापा के पास बैठा हूँ और मैं टीवी पे कोई गाना चला दूँ। मैं गाने की बात नहीं कर रहा हूँ। जो लोग इस सिचुएशन से रिलेट कर पा रहे हैं ना, हमें बहुत बुरी तरीके से सप्रेस किया गया है। खासकर जब तुम नॉर्थ इंडिया में रहते हो, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इन एरिया में रहते हो, तो यहाँ पे तो ये बहुत ज़्यादा होता है। ये सप्रेशन, ये एक्सपेक्टेशंस, दीज थिंग्स आर नॉट एट ऑल हेल्दी फॉर अस। हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाती है इन चीज़ों की वजह से। तुम्हारी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी नहीं है, तुम अगर करिज्मेटिक फील नहीं करते हो, तुम लड़कियों से बात नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाते हो, या तुम कहीं पे भी जाते हो तुम्हें लगता है कि लोग मुझे देख रहे हैं, लोग मुझे जज कर रहे हैं, या तुम खुल के गा नहीं पाते, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, खुल के अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तुम फ्रीज हो जाते हो। क्यों पता है? क्योंकि जब तुम छोटे थे ना, तुम्हारे अंदर के क्रिएटिव इमोशंस को डिस्करेज कर दिया गया, सप्रेस कर दिया गया। जब भी तुमने कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश की, तुम्हारे पापा ने तुम्हें ऐसे देखा, क्या कर रहा है ये सब, पढ़ाई कर जाके। इमेजिन कितना बंद के रहे हो तुम अपने फादर की एक्सपेक्टेशंस में। अबे तू क्या बकवास कर रहा है, जो बेटा अपने बाप की एक्सपेक्टेशंस पूरी ना करे वो किस बात का बेटा। लेकिन जिंदगी तो हमारी खराब हो रही है ना, हम हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। सोचो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये, और लोग, कोई बात ही नहीं करता इस चीज के बारे में। इमेजिन योर एबिलिटी टू एक्सप्रेस योर इमोशंस, वो छीन ली गई है तुमसे। तुम्हें पल पल जज किया गया है अगर तुम एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट कुछ कर रहे हो। तुम्हें घबराहट हो रही है इमोशंस को एक्सप्रेस करने में। कितनी बड़ी प्रॉब्लम है भाई, तुम्हारी पर्सनैलिटी कितनी खराब हो जाएगी। और दूसरी तरफ एक बच्चा है जिसके पापा ने उसके साथ डांस किया है, बढ़िया उसके साथ गाया है, मस्ती की है पूरी, उसको खुल के जीने दिया है। उसकी पर्सनैलिटी में कितना डिफरेंस होगा, करिश्मा में कितना डिफरेंस होगा, कॉन्फिडेंस में कितना डिफरेंस होगा, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और कोई भी बात नहीं कर रहा है इस चीज़ के बारे में। जब तुम्हारी फ्यूचर वाइफ तुम्हारे सामने रोएगी ना, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि उस सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है। किसी के लग गई, कोई रो रहा है, किसी के कुछ हो गया, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा उस सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है। क्योंकि तुम्हारे पिताजी टफ थे, तुम्हें भी टफ बना दिया, इमोशंस को कभी एक्सप्रेस ही नहीं करने दिया अच्छे से। तुम फ्रीज हो जाओगे वैसी सिचुएशन में। तुम बोलोगे भाई क्या करना है, भाई क्या करना है, तुम्हें कुछ पता ही नहीं चलेगा क्या करना है। तुम लिटरली फ्रीज हो जाओगे। पता है क्यों? क्योंकि तुमने अपने मम्मी पापा को कभी हग करते हुए नहीं देखा अपनी पूरी जिंदगी में। तुमने कभी अपने पेरेंट्स को लव एक्सप्रेस करते हुए नहीं देखा। लव कोई खराब चीज़ नहीं है। इंडियन सोसाइटी में ना इतना खराब बता दिया जाता है कि अपने बच्चों के सामने हाथ नहीं पकड़ सकते, अपने बच्चों के सामने तुम एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते, दूर दूर रहो अपने बच्चों के सामने। तो जो बच्चा है वो क्या देख रहा है? उसने कभी अपने पिता को, अपने माता के लिए केयर करते हुए तो देखा ही नहीं, तो वो अपनी वाइफ की केयर कैसे करेगा? तो फिर वो बच्चा कहाँ से सीखेगा ये सारी चीज़ें? फिर वो मूवीज़ देखता है, उल्टी सीधी लव स्टोरियाँ, उसमें तो भाई अलग ही कहानियाँ चल रही है। ऐसे बहुत सारे आदमी होते हैं जो कि वो बीमार व्यक्ति के सामने भी वो केयरिंग और नर्चरिंग वाले इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करना चाहते। उन्हें शर्म आती है वो सारी चीज़ें करने में। लव, इमोशंस, क्रिएटिविटी, फ्लो, नर्चरिंग, रेडियंस, कनेक्शन, ये सारी जो चीज़ें होती है, दीज थिंग्स आर मोर अलाइंड टूवर्ड्स द फेमिनिन एनर्जी, बट दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर मेन एज वेल. So sometimes paint, sometimes sing, sometimes dance, sometimes do some act of kindness. Be open to that 1% feminine qualities. ये सारी चीज़ें हमारी डेप्थ, क्रिएटिविटी और इमोशनल अवेयरनेस को एनहांस करती है. अदरवाइज क्या होगा? तुम नाव चला रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, यू आर रोइंग हार्ड एज फक, बट तुम कभी अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाओगे. बिकॉज यू नीड क्रिएटिविटी विथ डिसिप्लिन. You need creative discipline. That 1% feminine development is very important for us. Some people will disagree with me. वो बोलेंगे ये क्या फालतू की बातें कर रहा है, and even they will call me weak or gay or something like that, कि feminine energy तो बहुत बेकार होती है हमारे लिए, हम तो masculine हैं, हम तो मर्द हैं, हम तो मुंह छुगाएंगे, हम तो नहाएंगे नहीं, ये सारी फालतू की बातें करेंगे. But the same people will keep working hard like an asshole, like a donkey for their entire life without fulfillment, and the man with rigid masculinity of Shiva and that 1% creative abilities of Parvati or the feminine energy will give his true gifts to the world more than anyone. So do not suppress your creative side. मैं इस वीडियो के अंदर तुम्हें एक एक्शनेबल स्टेप भी दूंगा. मैं चाहता हूं कि तुम आज कुछ क्रिएटिव करो, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाओ, तुम डांस करो, गाना गाओ, एम्ब्रेस करो उस क्रिएटिव पार्ट को, पेंटिंग करो, कुछ भी, एनीथिंग विच इज क्रिएटिव. दिस इज वॉट आई पर्सनली बिलीव. जब हम क्रिएटिव चीज़ें करते हैं ना, तो हमारा जो दिमाग है वो इन्वेंशंस, क्रिएटिविटी, इन सारी चीज़ों को देखने लगता है
हर एक चीज़ में। तो अगर तुम कुछ भी और अपना तुम्हारा जो मेन काम है वो जो जब तुम करोगे तो उसके अंदर भी तुम क्रिएटिविटी को ऐड करना चालू कर दोगे। जब तुम क्रिएटिव पार्ट को डेवलप करोगे या तुम क्रिएटिविटी को अपने क्रिएटिविटी वाले पार्ट को एम्ब्रेस करोगे, तो जब तुम अपना मेन काम करोगे जो भी तुम करते हो उसके अंदर तुम्हारी क्रिएटिविटी झलकेगी एंड देन द वर्क विल स्टैंड आउट। अ मैन विथ क्रिएटिव डिसिप्लिन विल ऑलवेज बीट अ मैन हु इज जस्ट डिसिप्लिन्ड। यू नीड दैट क्वालिटी फॉर डेप्थ एंड क्रिएटिविटी। मैं तुम्हें बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। जितने भी तुमने मोटे मोटे रूड अंकल्स देखे हैं या फिर तुमने ऐसे डम्ब गैंगस्टर्स को देखा है, दीज एस होल्स आर कॉल्ड एस होल्स बिकॉज दे लैक कंपैशन, हम्बलनेस, दे लैक क्रिएटिविटी। ये सारी चीज़ें इनके अंदर नहीं होती है, काइंडनेस नहीं होती है। एंड नो बडी रिस्पेक्ट देम, पीपल ओनली फियर देम। बाहर से लोग डरते हैं खाली, अंदर से रिस्पेक्ट कोई नहीं करता। अंदर से लोग इन्हें बेवकूफ़ समझते हैं, पीपल कंसिडर देम स्टूपिड। तुम अपने दिल पे हाथ रख के मेरे को बताओ कि जो तुम्हारा एमएलए है तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट का, क्या तुम्हारे दिल के अंदर से उस इंसान के लिए इज्जत निकलती है? नहीं। क्या उनके चमचों के दिल में उनके लिए इज्जत है? नहीं। वो बस डरते हैं क्योंकि दैट पर्सन इज इन पावर, तो उनकी चाटुगिरी करते हैं। देयर आर वेरी वेरी फ्यू पीपल जिनकी लोग इज्जत करते हैं एंड उनके अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो हम्बल होते हैं, काइंड होते हैं। उनके अंदर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये जो इमोशंस है वो होते हैं, क्रिएटिविटी होती है उनके अंदर। और एक एग्जाम्पल देता हूँ, तुम इलॉन मस्क को ले लो। ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, ऑल्सो ही वॉज क्रिएटिव। अगर वो क्रिएटिव नहीं होता तो शायद आज वो वहां नहीं होता जहां वो आज है। सो डू नॉट सप्रेस योर इमोशंस। हम्बलनेस, काइंडनेस, कंपैशन, एम्पैथी, क्रिएटिविटी, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन सारी चीज़ों को अपने कैरेक्टर के अंदर डेवलप करो एंड विदाउट दीज यू विल नेवर बी एबल टू गिव योर ट्रू गिफ्ट्स टू द वर्ल्ड। कीप मूविंग फॉरवर्ड बॉयज। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू लिव एट योर एज। Your ability to express your imagine your ability